बहरहाल इन्होंने नबी को कैसे कहां का बुलाया दर दर। आइए कुछ झलकियां देखेंगे आप, एक झलक दिखा रहा हूं। हिकायाते औलिया मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की किताब है ये, कुतुबखाना नईमिया देवबंद से छपी है, सफा नंबर 433। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली इनके लिखते हैं कि हजरत वाली साहब ने फरमाया कि दीवान मोहम्मद यासीन मरहूम जो हजरत नाना तवी रहमतुल्लाह अलैह के खुद्दाम में से थे, उनका जिक्र जहर मशहूर था। यह नामुमकिन था कि उनका जिक्र सुनकर कोई बगैर रोए हुए वहां से गुजर जाए। नहायत ही दर्दनाक आवाज में जिक्र करते थे और बहुत रोते थे। हर वारिद व साविर पर इस जिक्र और गिरिया का असर पड़ता था और वो भी रोता था। खुद फरमाते थे कि मैं एक दफा छत्ते की मस्जिद के शुमाली गुम्बद के नीचे जिक्र जहर में मसरूफ था। जिक्र जहर अल्लाह अल्लाह जोर जोर से जो पुकारा जाता है ना, उसको जिक्र जहर कहते हैं। तो ये दीवान मोहम्मद यासीन साहब जो है कासिम नाना तवी के जो खादिम थे, वो बयान करते हैं कि छत्ते की एक मस्जिद जो देवबंद के मदरसे से लगकर है, वहां मैं मौजूद था। जिक्र जहर जोर जोर से मैं जिक्र कर रहा था। हजरत रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के सहन में इसी शुमाली जानिब मुराकिब और मुतवज्जे थी। यानी कासिम नाना तवी साहब उसी शुमाली जानिब मस्जिद पे बैठे हुए थे और कह रहे कि मेरी तरफ मुतवज्जे थे और तवज्जे का रुख मेरी ही कल्ब की तरफ था। उसी असना में मुझ पर एक हालत तारी हुई और मैंने बाहालाते जिक्र देखा। ये ख्वाब नहीं है, बेदारी की बात कर रहे हैं। मैंने बाहालाते जिक्र देखा कि मस्जिद की चार दीवारी तो मौजूद है मगर छत और गुम्बद कुछ नहीं, बल्कि एक अजीमुशान रोशनी और नूर है जो आसमान तक फिजा में फैला हुआ है। यकायक मैंने देखा कि आसमान से एक तख्त उतर रहा है और उस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक तख्त उतरते हुए देखा, का तख्त पे रसूलुल्लाह है और खुलफाए अरबा हर चार गोलों पर मौजूद है। यानी चारों खुलफा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये चारों मौजूद है। वो तख्त उतरते उतरते बिल्कुल मेरे करीब आकर मस्जिद में ठहर गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए अरबा में से एक से फरमाया, भाई जरा मौलाना मोहम्मद कासिम को बुला लो। और रसूलुल्लाह ने सहाबा में से एक से कहा, अब अल्लाह जाने अबू बकर से कहा या हज़रत उमर से कहा, भाई जाओ मौलाना मोहम्मद कासिम को बुला लो। माज़अल्लाह वो मौलाना को लेकर आ गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना मदरसे का हिसाब लाइए। रसूलुल्लाह किस काम के लिए आए? देवबंद के मदरसे का हिसाब लेने आए। माज़अल्लाह वो क्या कहना चाहिए, मुंशी थे। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये नबी की तौहीन देखें आप। और कासिम नाना तवी का मकाम, ये अपने मकाम पे बैठा है, उसको रसूल ने पुकारा नहीं। वो छत्ते की मस्जिद में बैठकर वो देख रहा है, तख्त उतर रहा है, कासिम नाना तवी भी देख रहा है, मगर ये दोनों महरूमों को देखो, ये खुद उठ के रसूल के इस्तकबाल के लिए नहीं जाते, ये बैठे अपनी जगह बेगैरत। और रसूल साहबा में से एक से कह रहे, भाई जाओ जरा कासिम नाना तवी को बुला लो। ये इतने बड़े तुर्रम खां हैं। अव्वल तो ख्वाब ही झूठा है, क्योंकि साफ समझ में आ रहा है जिसमें नबी की तौहीन हो वो ख्वाब सच्चा कभी नहीं हो सकता। और ऐसे काफिर और मुनाफिकों के ख्वाब में रसूल कभी नहीं आते। तो अब रसूल कह रहे साहबा से, बहरहाल साहबी गए, जो भी गए, बुला के लाया। तो रसूलुल्लाह उनसे कहते हैं, भाई जरा देवबंद का हिसाब लाइए, मौलाना मदरसे का हिसाब लाइए। अर्ज किया, हजरत हाजिर है। और ये कहकर हिसाब बतलाना शुरू किया और एक एक पाई का हिसाब दिया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और मसरत की उस वक्त कोई इंतहा ना थी, बहुत ही खुश हुए और फरमाया, अच्छा मौलाना अब इजाजत है। देख रहे नबी की तौहीन, कौन इजाजत ले रहा है? रसूल। किससे? ये कासिम नाना तवी से। मौलाना इजाजत है। हजरत ने अर्ज किया, जो मर्जी मुबारक हो। इसके बाद वो तख्त आसमान की तरफ उरूज करता हुआ नजरों से गायब हो गया। पूरे वाक़े में आप देखिए कहीं नहीं लिखा है कि रसूल आए तो ये खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद इसने रसूल के दस्तबोसी की हो, रसूल के कदमों को चूमा हो, गुलामों की तरह हाजिर हुआ। नहीं, ये बेगैरत बैठा हुआ है, सहाबी आके पुकार रहे हैं, ये जाके देवबंद का हिसाब दे रहा है। और उसके बाद तब भी आखिर में ये नहीं आया कि इसने रसूलुल्लाह को सलाम अर्ज किया हो, ये कहीं नहीं है। देखते जाएं आप, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। ये अल्लाह ने लिखवा दिया, इसने सलाम नहीं किया, रसूल की ताजीम नहीं की, बल्कि रसूल कह रहे इजाजत है, नबी इससे इजाजत ले रहे हैं। तो ये किस जमात, किस मुंह से कह रहे हैं कि तुम नबी को दर दर भटकाते और बुलाते हो? हम नबी को बुलाते नहीं है, हम तो नबी को हर जगह मौजूद मानते हैं।
اب صرف یہ ہے کہ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ تو مومنوں کے گھر میں موجود ہیں، مگر ظاہر ہو جائیں تاکہ آپ کے چہرے زیبا کی زیارت ہو جائے تو یہ گھر بھی نورانی اور دل بھی نورانی ہو جائے۔